लिए सीरियस सुन के भी राजी नहीं हो तुम। हिंदी नहीं सीखी, क्यों नहीं सीखी हिंदी? अगर इसने 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, सब पार्क छीन लो। हंसने की बात रही है, सीरियस बोल रही हो ये? क्यों बोला था? नहीं, 1 महीने से 8 महीने हो गए बताए हुए मुझे। अगर 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, यहाँ का मातृभाषा नहीं सीखी, यहाँ का पैसा खा रहे हो तो मुंह में भी हिंदी बोलना सीखो। मैंने 8 महीने पहले ही बोला था, नहीं हुआ ना। सब लोगों ने, सोसाइटी वालों ने रिक्वेस्ट करी कि हमारे बच्चों को सिखाता है, मैंने छोड़ दिया था। बता रही हूँ तुझे, कहाँ पे ये पार्क बंद हो जाना चाहिए। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होगी तो तुम जिम्मेदार हो। कौन है जिम्मेदार दोनों में से? जिम्मेदारी लो, जिम्मेदारी लो। हिंदी 1 महीने में नहीं सीखी तो इधर पार्क नहीं मिलेगा। 1 महीने देखो, पार्क लेना है तो इसको हिंदी सीख कर आएगा। पहले बात करनी। अब तक आप आधा मामला तो समझ ही चुके होंगे, बाकी का हम आपको समझाते हैं। अगर आप रील देखने वालों में से हैं तो शायद वीडियो में जो महिला दिख रही हैं उन्हें पहचान ही चुके होंगे। ज्यादा थक रहा है क्या? ज्यादा थक रहा है तू, इरिटेट कर रहा है। ये वही वायरल रील वाली महिला है, दिल्ली के पूर्वी इलाके में पटपड़गंज, वहाँ वार्ड नंबर 197 से पार्षद हैं। नाम है रेणु चौधरी। और पार्षद साहिबा का एक रील फिर चर्चा में आ गया है। पार्षद मैडम बीते कुछ दिनों पहले पार्क में निरीक्षण करने पहुंची थी। वहाँ कुछ विदेशियों को धमकी देने लगी। ये अफ्रीकी नागरिक थे। धमकी है कि 1 महीने में हिंदी भाषा सीख लो वरना पार्क में मत आना। वो आगे कह रही हैं, पहले यहाँ की मातृभाषा सीखो फिर पार्क में आना। वैसे पार्षद मैडम को किसी ने याद नहीं दिलाया। खैर, हम याद दिला देते हैं कि फिलहाल भारत की कोई मातृभाषा नहीं है। बाकी वो इस वीडियो में किसी शख्स को ये भी हिदायत दे रही हैं कि पार्क समय से 8 बजे बंद हो जाना चाहिए। अगर कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये क्लिप उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर भी की है। बैकग्राउंड में दमदार म्यूजिक बज रहा है। इस रील में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे तमाम बीजेपी नेताओं को उन्होंने टैग भी किया है। पर ये वाली रील में मिले जुले रिएक्शंस आने लगे। कोई पार्षद मैडम को दमदार बता रहा है तो कोई ने कहा मैडम को दिल्ली का सीएम होना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने इस व्यवहार को गलत ठहराया, भेदभाव वाला बताया। ट्रोलिंग शुरू हुई तो एक लंबी चौड़ी सफाई भी सामने आई। उन्होंने इंस्टाग्राम पे लिखा, स्थानीय लोगों की शिकायत पर पार्क गई, वहां पर निरीक्षण किया। पार्क में देर रात तक गतिविधियां चलती हैं, साफ सफाई और टाइमिंग का ध्यान नहीं दिया जाता है। रात 8 बजे पार्क बंद होना चाहिए लेकिन बंद होता है 11 बजे। बाहरी लोग फुटबॉल सिखाते हैं। बाहरी लोगों का मतलब विदेशी, अफ्रीकी। 8 महीने पहले भी फुटबॉल कोच को बुलाकर वार्निंग दी गई थी लेकिन कुछ नहीं बदला, वो नहीं समझे। इसके अलावा ये सार्वजनिक और प्रशासनिक चिंता का विषय है कि कोई व्यक्ति पिछले 10 साल से हमारे देश में रहकर काम कर रहा है तो उसे हिंदी समझने और बोलने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ के नियमों और भाषा का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी होती है। यही अपेक्षा हम भी करते हैं। रेणु चौधरी का ये भी कहना है कि उनके इलाके में लंबे समय से नशे का कारोबार बढ़ रहा है। उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी जिसके बाद वो पार्क में पहुंची थी। उन्होंने कहा कि अफ्रीकी नागरिक पिछले 15 साल से इस इलाके में रह रहे हैं। वो पार्क में फुटबॉल कोचिंग देते हैं। जिस दिन ये वीडियो बनाया गया उस दिन ग्राउंड में लगभग 20 अफ्रीकी नागरिक मौजूद थे। अब हम एक रिपोर्ट का जिक्र करने जा रहे हैं। द डिप्लोमेटिस्ट की ये रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि अफ्रीका के 54 देशों में से 46 देशों में भारतीय दशकों से रह रहे हैं। भारत से जितना माइग्रेशन हुआ है उसमें 12.37% लोग अफ्रीका में रह रहे हैं। मॉरिशस की कुल आबादी में 70% लोग भारतीय मूल के हैं। नाइजीरिया में 8 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। करीब 1 लाख व्यवसाय है उनका। भारत के लोग दुनिया भर में हैं और दुनिया भर से लोग भारत भी आते हैं। अगर अतिथि गलत काम करे या कानून तोड़े तो कार्रवाई करके नज़ीर पेश कीजिए, इसके लिए नियम कानून है। लेकिन सार्वजनिक तौर पर बदसलूकी करना और किसी एक भाषा को सीखने के लिए मजबूर करने जैसा नियम ना तो संविधान अलाउ करता है और ना ही ये भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का स्टाइल है। कॉज वी बिलीव इन अतिथि देवो भव। इस मुद्दे पर आपकी जो राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉक।